Good morning to one and all present here. Respected worthy Director of NIT Hamirpur, HODs of Computer Science and Electronics and Communication Department, and all the esteemed faculty members of NIT Hamirpur for granting permission to organize this OJT program here. So we are very fortunate to get this opportunity, and we are aware that it is one of the finest institutions all over India. एंड शायद ही इससे बेहतर हमें कोई इंस्टीट्यूट मिलता OJT करवाने के लिए. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप सभी को थोड़ा सा वोकेशनल एजुकेशन एंड OJT के बारे में अवगत करवाना चाहती हूँ. सो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट हमारी जो यंग इंडियन वर्क फोर्स है 19 से 24 ईयर्स के बीच में लेस देन 5% जो लोग हैं दे रिसीव वोकेशनल एजुकेशन, जो फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन है. एंड इसके अलावा ये बट इन केस ऑफ USA इट इज़ 52% एंड इन जर्मनी दिस परसेंटेज इज 75% एंड इन साउथ कोरिया इट इज़ एज हाई एज 96%. सो ये जो एक आंकड़ों की इतनी जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है इंडिया और बाहरी कंट्रीज़ में, इसको देखते हुए हमें ये चीज़ पता चली कि कितनी अर्जेंसी है वोकेशनल एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करने की. तो इसके लिए इसके मेन रीजंस क्या रहे कि वोकेशनल एजुकेशन का जो आंकड़ा है वो इंडिया में इतना कम है. सबसे पहला रीज़न ये है कि जो पास्ट में वोकेशनल एजुकेशन थी उसका फोकस मेन रहता था +1 एंड +2 के ग्रेड के स्टूडेंट्स पे, और दूसरा जो 8 के ड्रॉप आउट्स होते थे या फिर जो अपवर्ड्स के ड्रॉप आउट्स होते थे उन पे ज़्यादा फोकस रहता था. तो जब ये स्टूडेंट्स +1 एंड +2 के स्टूडेंट्स जब अपनी एजुकेशन पास करते थे उसके बाद दे डिडंट हैव द डेफिनेट पाथवेज टू परस्यू. बच्चे वोकेशनल एजुकेशन पढ़ते थे, जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाते थे तो उनके पास जो एडमिशन क्राइटेरिया था वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि जो बच्चे हैं ये अपनी जो वोकेशनल एजुकेशन है आगे भी परस्यू कर सके. तो ये जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए 2013 में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया. इस वजह से जो इंडस्ट्री और जो एकेडमिक्स के बीच का गैप है वो ब्रिज हो सके. तो इन कुछ मोटिव्स के साथ OJT को वोकेशनल एजुकेशन में ऐड किया गया. एंड नाउ अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो 2025 का टारगेट ये है कि 50% जो लर्नर्स हैं फ्रॉम हायर एजुकेशन और जो दूसरी एजुकेशन के थ्रू उनमें से एटलीस्ट 50% दे शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन. और इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइमलाइंस भी तैयार की है, कुछ एक्शन प्लान तैयार किए हैं, और इट इज़ इन अलाइनमेंट विद द 4th गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच इंश्योर्स क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल.